आप सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम एंड वेलकम टू माय चैनल। आइए आज जगत जननी के बारे में बात करते हैं, देवी मैया के बारे में बात करते हैं, मेरी अम्बे रानी के बारे में बात करते हैं। आज वैष्णो देवी के बारे में बात करते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यह मंदिर जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ माँ आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकूटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, महालक्ष्मी, महाकाली तथा माँ सरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से गुफा में विराजमान है। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है, आइए आज आपको वो सुनाते हैं। कई वर्ष पहले की बात है, कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही। श्रीधर की नज़र उस दिव्य कन्या पर पड़ी। इससे पहले वो जाकर उस कन्या से कुछ कहते, वे कन्या श्रीधर जी से बोली, कल तुम्हारे घर माता वैष्णो का भंडारा होगा, जाओ और गांव भर में सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर जी पहले तो बहुत चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मैं निर्धन इतने विशाल भंडारे का आयोजन कैसे कर पाऊंगा, पर अंत में उन्होंने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय श्रीधर जी ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। निमंत्रण पाकर भैरवनाथ अचंभित थे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। उन्होंने उस कन्या की परीक्षा लेने की सोची और निमंत्रण स्वीकार किया। अगले दिन श्रीधर जी के घर के पास लोगों की भीड़ लग गई। गोरखनाथ व भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्य भी वहां पहुंच गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उन्होंने कहा, तुम सभी को उनके पसंद का भोजन दे रहे हो, क्या मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा? तब उस दिव्य कन्या ने उनसे उनकी इच्छा पूछी और भैरव ने कहा, हम एक अघोरी साधु हैं, मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। तब माँ वैष्णो ने कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णो भंडारे में होता है वही मिलेगा। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे और जब उन्होंने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ वहां से अंतर्धान हो गई और त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और इस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस जलधारा के निकलने के बाद माता फिर वहाँ एक गुफा में प्रवेश कर गई और 9 माह तक तपस्या की। तब तक हनुमान जी ने उस गुफा के बाहर पहरा दिया, परंतु भैरवनाथ भी वहाँ पर आ पहुँचा। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। जब युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था, तब माता वैष्णवी ने
अपने त्रिशूल के प्रहार से भैरवनाथ का सिर काटकर उनका वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णवी जानती थी कि भैरव की प्रमुख मंशा इस सब के पीछे मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। यही कारण है कि आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ का स्थान माता की शक्ति का प्रतीक है और वहां दर्शन करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वहीं दूसरी ओर श्रीधर जी के यहाँ भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर जी उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए अति उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर जी को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उन्हें गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीधर जी बहुत खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। तो बोलो जगत जननी वैष्णो माता की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।